Hello everyone. My name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health for You Multispecialty Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health for You Multispecialty Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health for You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद। मैं यमिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप मेरे पीछे एक STS बस देख सकते हो। आजकल जो STS की नई गाड़ियां हैं एयर कंडीशन बस, वो है जिसका सीरियल नंबर 23 है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हो Q सीरीज़ में 4604। और ये यहाँ पर रुकी पड़ी हुई है। इसका एक हिस्सा जो है बाईं तरफ झुका हुआ है और मसला ये है कि आज तकरीबन 6:15 से 6:30 के बीच यहाँ पर ये एक दुर्घटना होती है, जहाँ पर हम आपको बता दें कि ठीक आनंदा पैराडाइज स्कूल लाइन, आनंदा पैराडाइज जो मूवी थिएटर है, मल्टीप्लेक्स है, ठीक इसके ऑपोजिट में दोई वाला जो रेस्टोरेंट है, बेकरी है, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में ये सड़क दुर्घटना होती है। हाँ, जिसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी चोटिल नहीं होता है। जितने भी इसमें 15-20 पैसेंजर थे, जो हमें सूत्रों से पता चला है, सब के सब सुरक्षित है। और जैसे ही ये सड़क दुर्घटना होती है, इसके बाद उन पैसेंजर्स को है दूसरे बस में शिफ्ट करके उनको भेज दिया जाता है। ये बस बाजार से निकली थी अन्ना नगर, कैलिकट, सुनामी शेल्टर उस तरफ जाने के लिए, और रास्ते में 6:15 6:30 के बीच में ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटना होने की वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं कि हम जानते हैं स्कूल लाइन, जो हमारा स्कूल लाइन का जो मेन रोड है, उसमें ठीक ठाक अच्छी खासी रोड है, काफ़ी चौड़ी भी है, मगर उसको जो है बीच में डिवाइडर रखा गया है ताकि दोनों तरफ की गाड़ियां अपनी अपनी साइड से चले। जब डिवाइडर आ जाता है तो उसमें जो है सड़क का आधा हिस्सा ही एक लाइन को मिलता है, यानी कि उनको डिवाइडर के एक तरफ ही चलना पड़ता है। और वो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि उसमें दो ऐसे बड़े बसेस का एक साथ गुजरना नामुमकिन के बराबर है, बहुत ही कठिन होगा। लेकिन उसमें भी हमारे अंडमान निकोबार में गाड़ियां दौड़ती रहती है। अब उस डिवाइडर से हाफ आधा हुआ जो सड़क है, उसका भी आधा हिस्सा जो है खराब पड़ा है। हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आके दिखाएं कि देखिए वो डिवाइडर है, डिवाइडर से इस तरफ इस साइड वालों की जगह है, और यहाँ पर ठीक सड़क के बीच में जो सड़क की हालत हम देख सकते हैं कि सड़क की क्या हालत है। क्योंकि हम एयरपोर्ट से जो सटा हुआ ज़मीन है सड़क से, यहाँ पर कई दिनों से जो है कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, बहुत ज़ोरों से खुदाई हो रही है और मिट्टी के ढेर यहाँ पे रखे गए हैं। डेफिनेटली कुछ डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस डेवलपमेंट वर्क के वजह से जो है कई बार दिक्कतें भी आई है। अब दिक्कतें क्या हो रही है कि ये जो मिट्टी यहाँ पे काट के जमा किया जा रहा है, बरसात में ये मिट्टी जो है जैसे बारिश की पानी की वजह से कई बार सड़क में आ जाती है और सड़क में काफ़ी चिकनापन ला देती है। अभी इसी रास्ते का हालत देखिए कि रास्ते का कितना हिस्सा जो है मिट्टी में धंसा हुआ है, और यहाँ पर इतना बड़ा एक गड्ढा है कि ये तो STS बस थी जो काफ़ी बड़ी है, जो इस तरीके से झुक कर रुक गई।
आप सिर्फ इमेजिन करिए, इसके बदले अगर कोई छोटी एसयूवी कार होती, जीप होती या टू व्हीलर वाले होते तो उनकी क्या हालत होती। इसमें हमने जो है ड्राइवर से भी बात की और भी कुछ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी हमने बात की। उनके अनुसार जो है ड्राइवर ने बड़े ही सूझबूझ के साथ गाड़ी को साइड पर ही रखा, क्योंकि इस गड्ढे से बचने के लिए अगर वो दाहिनी तरफ काटता तो उसके दाएं में चल रही जो गाड़ी वाले थे उनको, उनके साथ वे 100% जो है दुर्घटनाग्रस्त होते। तो उन्होंने जो है दायां साइड काटने के बजाय अपनी गाड़ी को सीधी ही रखी और आकर इस बड़े से गड्ढे में धंस गए। जब हमने ड्राइवर से बात किया तो ड्राइवर ने हमसे ये बताया कि उसे नहीं लगा था कि ये गड्ढा इतना बड़ा हो सकता है कि वो गाड़ी धंस ही जाएगी। उसे लगा दाहिने तरफ तो वो काट नहीं सकता, क्योंकि वहां पे और भी छोटी छोटी गाड़ियां, दो पहिया वाहन कई सारे चल रहे हैं, वो सीधे ही निकाल देगा। लेकिन नहीं निकाल पाया, क्योंकि आगे मिट्टी की वजह से पूरी सड़क टूटी हुई थी, गीलापन की वजह से यहाँ पर जो है दलदल सा बन चुका था। और उसमें जाके उसकी गाड़ी का दोनों टायर, आगे और पीछे के दोनों टायर पूरी तरीके से धंस जाते हैं और गाड़ी वहीं के वहीं थम जाती है। हम ये भी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बस है, जो नई एयर कंडीशन बस है एसटीएस की ओर से। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं और इनमें गियर्स तो होता नहीं है, स्टार्ट स्टॉप बटन है, एक्सीलेटर एंड ब्रेक है। तो गियर भी नहीं है कि जो इसमें जो है ज़्यादा प्रेशर लगा के टॉप गियर में लाके इसको खींचने का कोशिश किया जाए। इसकी एक लिमिटेड पिकअप है, लिमिटेड प्रेशर से ही ये गाड़ी चलती है। तो अब उपाय सिर्फ यही है कि एसटीएस की तरफ से ब्रेक डाउन की गाड़ी आएगी और वो उसे खींच के यहाँ से ले जाएगी। अच्छी बात है, सब कोई सुरक्षित है। ड्राइवर ने भी बड़े ही सूझबूझ के साथ काम किया और लोगों को जो है दूसरी गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट भी कर दिया यहाँ से, कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए। बात यहाँ पे ये है कि क्या ऐसी सड़कों पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की जरूरत है या नहीं है। ये एक बस दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी बस है जिसमें सब सुरक्षित रह गए। वहीं हमारा कहना है कि अगर यहाँ पे कोई छोटी गाड़ी होती तो तब परिणाम क्या हो सकता था, ये हमें सोचने की जरूरत है। हमसे ज्यादा हमारे प्रशासन को सोचने की जरूरत है कि इस तरीके की जहां पर भी सड़कों के अगल बगल ऐसी गीली मिट्टी है जिससे फिसलन पैदा होती है, सड़क के बीच में अगर गड्ढे हैं जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकते हैं, उनको जल्द से जल्द तुरंत फिलअप किया जाए, ठीक किया जाए। जो फिसलन वाला जो जगह है वो वहां से मिट्टी को हटाया जाए ताकि लोग दुर्घटना से बच सके। और ये बहुत जरूरी भी है। हमारे अंडमान निकोबार में ऐसी कई सड़कें हमें मिलेगी जहां पर सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। सड़क में जो कोलतार होता है मात्र नाम के कोलतार वहां पर है, बाकी पूरी मिट्टी उसमें फंस चुकी है, जिसमें लोग अपने जान को खतरे में डालकर उसी में से गाड़ियां चलाते हैं, आर पार होते हैं, क्योंकि और कोई विकल्प उनके पास है ही नहीं। आना जाना तो है, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वही रास्ता है और उनके पास गाड़ियां हैं, तो वो कहां से जाएंगे। तो जान जोखिम में डालकर ही उन गड्ढे, पथरीले, कंकड़ भरे, फिसलन भरे, मिट्टी से भरे रास्तों पर ही गाड़ियां चलाते हैं, आते हैं, जाते हैं। लोगों का यही कहना है कि क्या हमारी प्रशासन हमें सही और सुरक्षित सड़क नहीं प्रदान कर सकती। लोगों के सवाल तो बहुत सारे हैं। इस पर हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, उनसे बात करें और जाने कि आखिर कब अंडमान की तमाम सड़कों का सुधार होगा। हमारे श्री विजयपुरम का जो म्युनिसिपल एरिया है वहाँ पर फिर भी कई जगह पर सड़कें हैं, लेकिन हमारे पंचायत में एक एक सड़कों का बहुत बुरा हाल है। इवन हमारे म्युनिसिपल में भी ऐसी कई सड़कें हैं जो सड़क होना नहीं होना बराबर ही, उनको सड़क कहना भी हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि नाम का सड़क है, बाकी ऊबड़ खाबड़, गड्ढे, टूटे फूटे ऐसी सड़कें, उसी में लोग यहाँ हमारे शहर में बसर करते हैं। क्या हमारी सड़कों की हालत ठीक होगी या नहीं होगी, कब तक होगी? क्या कोई भी हमारा प्रशासन का उच्च अधिकारी सामने आएंगे, आके बताएंगे कि इन हालातों से हमें कब छुटकारा मिलेगा, कब हमारे पास अच्छी सड़कें रहेंगी? इसका इंतज़ार हम डेफिनेटली करेंगे। साथ ही हम प्रयास करेंगे इन सवालों का जवाब लेने का और आप लोगों को इसकी अपडेट देने का। फिलहाल हम आपको बता दें कि स्कूल लाइन में आज 6:15 से 6:30 बजे एक एसटीएस बस दुर्घटनाग्रस्त होती है, मगर तमाम पैसेंजर्स जो है इसमें थे सुरक्षित है, उनको दूसरे गाड़ी में ट्रांसपोर्ट भी कर दिया गया है। इस गाड़ी को अभी एसटीएस की ब्रेकडाउन गाड़ी आकर यहाँ से खींच कर ले जाएगी, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, जिसका हम सबको इंतजार रहेगा।
फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।